जी वेलकम बैक स्टूडेंट्स। लास्ट वीडियो में हम जो है ये जनरल के क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर रहे थे। इसी को आगे कंटिन्यू करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की क्विज में से। और ये भी हमने जो है वो गुड्स रिटर्न की एंट्री पास की है जी। माइक्स बंद कर लें बेटा। बीएन कंपनी को हमने डेबिट किया है, उसकी लायबिलिटी डिक्रीज हो रही थी। और परचेज रिटर्न को हमने इसलिए क्रिएट किया कि इसका एक्सपेंस हमारा डिक्रीज हो रहा था क्योंकि चीज़ें हमने वापस कर दी हैं। अच्छा, नंबर 5 एंट्री जो है उसको करते हैं जी। पेड वेजेस, ठीक है, आपने वेजेस पे किए हैं। एक्सपेंस आपका वेजेस वाला, इसमें एक्सपेंस बढ़ रहा तो उसको हम डेबिट कर देंगे, ठीक है जी। और कैश में पे किए हैं आपने तो कैश अकाउंट को हम जो है वो क्रेडिट कर देंगे टू लिख के, ठीक है जी। ये कितनी थी जी वेजेस आपकी? 6,000 की वेजेस थी आपकी, ठीक है। तो 6,000 से हम यहाँ पे एंट्री पास कर लें। क्या लिखेंगे? द नरेशन पेड वेजेस, ठीक है जी। या नीचे लाइन लगा देंगे इसकी, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है जी, पेड टू बी इन कंपनी ₹28,000 थ्रू चेक, ठीक है। आपने बी एन कंपनी को जो है वो चेक के ज़रिए से पेमेंट की है, ठीक है। तो जब आप किसी को पेमेंट कर देते हैं तो उसको पैसे देने की लायबिलिटी आपकी क्या हो जाती है? रिड्यूस हो जाती है, ठीक है। पेमेंट करेंगे तो उसको पैसे देने की लायबिलिटी आपकी रिड्यूस हो जाएगी, ठीक है। अब चूंकि हमने बी एन कंपनी को पेमेंट की है तो लिहाजा बी एन कंपनी को जब पेमेंट करेंगे, किसी भी पार्टी को पेमेंट करेंगे, तो उसको पैसे देने की लायबिलिटी हमारी डिक्रीज़ हो जाएगी। और जैसे ही हमारी लायबिलिटी डिक्रीज़ होती है हम उस चीज़ को डेबिट कर लेते हैं, ठीक है। जब भी कभी आप किसी को पेमेंट कर रहे हो तो जाहिर बात है उसको पैसे देने की लायबिलिटी आपकी डिक्रीज़ होगी। आपके ऊपर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी थी जो आपने पैसे दे के पूरी कर ली, ठीक है। और आपने बी एन कंपनी को किसके थ्रू पेमेंट की है? चेक के थ्रू पेमेंट की है 28,000 की, ठीक है। जब आप पेमेंट चेक के थ्रू करेंगे तो आपका बैंक वाला एसेट डिक्रीज होगा, तो आप बैंक अकाउंट को अपने क्रेडिट करेंगे, ठीक है। 28,000 से आपकी लायबिलिटी डिक्रीज हो गई है बी एन कंपनी की, और 28,000 से आपका बैंक वाला एसेट डिक्रीज हो गया, ठीक है। ठीक है, यहाँ पे क्या लिख दें? पेड पे टू बी एंड कंपनी बाय चेक, ठीक है जी। इसके नीचे हम इस तरह से लाइन ड्रॉ कर देंगे। इसके बाद नेक्स्ट हमारी एंट्री क्या है जी? सोल्ड मर्चेंडाइज 20,000 की है, चीज़ें हमने बेची हैं 20,000 की, तो सिंपल कैश सेल है आपकी। तो जब अब चीज़ें हम बेचते हैं तो कौन सा अकाउंट ओपन करते हैं जी? सेल्स का। और कैश भी हमें मिल रहा है, कैश का ताल्लुक हमारे एसेट से है, एसेट जब बढ़ते हैं तो डेबिट करते हैं, तो कैश को हम यहाँ पे डेबिट करेंगे, ठीक है। एसेट बढ़ गया हमारा। और जो हमारा रेवेन्यू इंक्रीज हुआ सेल्स वाला, उसको हम यहाँ पे क्रेडिट कर देंगे, ठीक है। 20,000 से हमने सेल की है, कैश सेल की है, तो 20,000 हमें रिसीव हुआ, हमारा कैश में इजाफा हुआ, एसेट में इजाफा हुआ, डेबिट किया। और 20,000 से हमारे रेवेन्यू में इजाफा हुआ, रेवेन्यू जब बढ़ता है तो हम क्रेडिट करते हैं, सेल्स का अकाउंट ओपन करके हमने रेवेन्यू क्रेडिट किया। यहाँ क्या लिखेंगे हम? सोल्ड गुड्स ऑन कैश, ठीक है जी। लास्ट एंट्री हमारी कौन सी है? गुड स्टोलन ₹2,000, ठीक है। चीज़ें आपने जो है वो चोरी हो गई हैं 2,000 की, ठीक है। तो चीज़ें चोरी होने के लिए हम कौन सा अकाउंट ओपन करेंगे? जैसे मैंने आपको बताया था लास्ट टाइम, चीज़ें जल जाएं, चोरी हो जाएं, ठीक है,
या एक्सीडेंट हो सकता है, तो उसके लिए हम अकाउंट ओपन करते हैं। अगर चीज़ें जल गई तो लॉस बाय फायर का अकाउंट ओपन होता है, चीज़ें चोरी हो गई तो लॉस बाय थेफ्ट का अकाउंट ओपन होता है, चीज़ें एक्सीडेंट से मतलब हादसे का शिकार हो गई हैं तो लॉस बाय एक्सीडेंट का अकाउंट ओपन होता है। ठीक है, अब यहाँ पे स्टोलन मतलब चोरी हुई है तो लॉस बाय थेफ्ट का अकाउंट हम यहाँ पे ओपन करेंगे, और ये लॉस है एक्सपेंस के साथ मिलता जुलता है, तो इसको हम जैसे एक्सपेंस वाला रूल ही इसके ऊपर अप्लाई करेंगे, लॉसेस के लिए एक्सपेंस वाला रूल ही अप्लाई होता है। ठीक है, तो एक्सपेंस बढ़ते हैं तो डेबिट करते हैं, इस तरह लॉसेस बढ़े तो भी इनको डेबिट ही किया जाता है। उसके बाद आपकी चीज़ें चोरी हुई है ना, चीज़ें 2000 की, ठीक है, अभी जो चीज़ें चोरी हुई हैं इस ये हमारा एक्सपेंस को भी डिक्रीज करेगा। कौन से एक्सपेंस को? इस परचेजेस वाले एक्सपेंस को। ठीक है, परचेजेस वाले एक्सपेंस को हम जो है वो डिक्रीज कर लें, क्योंकि हमने जो चीज़ें खरीदी थी वो चोरी हो गई हैं। ठीक है, अब यहाँ पे रिटर्न नहीं हुई चीज़ों की, यहाँ पे जो चीज़ें खरीदी थी परचेजेस उसमें से चोरी हो गई चीज़ें। ठीक है, तो जो परचेजेस वाला एक्सपेंस 30,000 का था ना, इसको हम डिक्रीज करने की कोशिश करेंगे यहाँ पे। ठीक है, तो लॉस हो गया, और परचेजेस वाले अकाउंट में से हम चीज़ें कम, क्योंकि परचेजेस जो करके हमने रखी हुई थी उसी में से कुछ उठा के ले गया, चोरी कर ली, तो उस परचेजेस वाले एक्सपेंस को हमें डिक्रीज करना पड़ेगा। ठीक है जी, बात समझ आई है सबको? लेकिन सर वो हमने जो परचेज की है, अगर हमने मतलब वो हमारे तो एसेट थे ना, तो सर वो एसेट नहीं मतलब थे, एक्सपेंस था। फिर सर एक्सपेंस भी थे, तो हाँ जी, मतलब एक्सपेंस थोड़ा डिक्रीज हुआ सर, ना। लेकिन सर हमने तो एक्सपेंस किया, मतलब हमने तो कर हम्म। दिया। हम्म। तो जब हमने एक्सपेंस कर दिया तो सर वो चीज़ हमारी एसेट नहीं हो जाएगी, मतलब हमने जब परचेज कर ली है। नहीं, एसेट आपकी उस वक्त बनेगी जब उसको हम स्टॉक में कन्वर्ट करेंगे। जैसे कि आपके पास यहाँ पे स्टॉक आ रहा था ना पहली एंट्री में, ये देखिए ये स्टॉक आ रहा है ना, जी। स्टॉक को हम एसेट कह सकते हैं। जब परचेजेस वाले अकाउंट में चीज़ें पड़ी होंगी तो वो एक्सपेंस ही शुमार होंगी। जब परचेजेस वाले अकाउंट से निकल के स्टॉक वाले अकाउंट में जाएंगी ना, तो फिर वो एसेट बनेंगे। और स्टॉक जो है बेसिकली आपका साल के एंड पे रिकॉर्डिंग, अक्सर आप देखते हैं बिजनेसेस में स्टॉकिंग की जाती है या महीने के एंड पे, ठीक है, या साल के एंड पे स्टॉकिंग की जाती है। जो महीने के एंड पे स्टॉक देखा जाता है कि हमारे पास कितना बच गया, या साल के एंड पे जो देखा जाता है हमारे पास कितना बच गया, वो स्टॉक वो आपका एसेट होता है। परचेजेस तो आपकी बेसिकली जो है वो आप परचेज करते हैं, साथ ही उसको प्रोडक्शन में यूज़ कर लेते हैं, इस्तेमाल कर लेते हैं, वो कौन सा को बची रहती है, जो बच जाती हैं चीज़ें वो आपका एसेट होता है। ठीक है, ये जो परचेज की ना चीज़ें आपने, ये आपकी प्रोडक्शन में इस्तेमाल हो जानी है, इन्होंने तो मतलब फ़ौरन कंज्यूम हो जाना है। ठीक है, एसेट तो वो चीज़ होगी जो आपने परचेज कर ली है और प्रोडक्शन में इस्तेमाल कर ली है, उसके बाद चीज़ें कुछ बच गई हैं आपकी। ठीक है, वो बची हुई चीज़ें जो है ना, वो आपका स्टॉक कहलाता है और उसको हम एसेट कहते हैं। जब तक मतलब चीज़ें अगर हम जो हमने गुड्स परचेज। परचेज की होंगी, हम्म। जो चीज़ें हमारी गुड्स होंगी, उसको हम एक्सपेंस में ही लेंगे। मतलब जो हमारे स्टॉक में या हमारे जो मतलब करंट एसेट हो या दूसरे भी हों, वो एसेट जो होंगे वो लहदा, जो हमने गुड्स अपने इस्तेमाल के लिए हैं वो हमारे एक्सपेंस में ही आने। अलग-अलग कोई चीज़ नहीं होती, मेरी बात दोबारा से सुने। हम चीज़ें परचेज़ करते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल हमने चीज़ें 30,000 की परचेज़ की, ठीक है? जी। अज़्यूम करते हैं इसमें से हमने 2,000 की वापस कर दी थी, क्या ख़्याल है? यहाँ पे वापस की थी ना जी कर 2,000 दी। की, जी कर दी। 28,000 की चीज़ें आपके पास, 2,000 की वापस कर दी हैं आपने, और 28,000 की आपकी अट्ठाईस रह हजार गई, हमने पेमेंट कर दी। पेमेंट कर दी, ठीक है? अब आपके पास जो है वो 28,000 की चीज़ें परचेज़्ड हैं, इसका मतलब जी। अगर तो आप 28,000 की 28,000 जो है वो प्रोडक्शन में यूज़ कर लेते हैं, अपनी फैक्ट्री में ठीक है। यूज़ कर लेते हैं, फॉर एग्जांपल ये कोई रॉ मटेरियल है, ठीक है, या जी। तो इसको अगर आप यूज़ कर लेते तो ये सारा का सारा आपका एक्सपेंस में शुमार होगा। ठीक है, अगर आप यूँ ठीक करते हैं है। कि आप 28,000 में से 24,000 की यूज़ कर लेते हैं, 4,000 बच जाती हैं, जी। वो तो 4,000 बच जाएंगी ना, वो आपका एसेट होगा, वो आपका स्टॉक कहलाएगा, कि स्टॉक में इतना पड़ा हुआ है। ठीक हो गया। जो हम ठीक कहते हैं हो ना गया, स्टॉक ठीक में हो गया, इतना, ठीक है। हम कहते हैं ना स्टॉक में इतना पड़ा हुआ है, वो मतलब बची जी हुई जी चीजें जी जी। होती हैं ना जो स्टॉक में पड़ी होती हैं, मतलब जिन गुड्स को हमने यूटिलाइज कर लिया, वो तो आगे उसको एक्सपेंस है। मतलब उस वो, हाँ जी, उस पर एक्सपेंस कर दिया हुआ है। हाँ जी, और जो बच गई हैं ठीक हो। गुड्स, पीरियड के एंड पे, पीरियड महीने के एंड पे या साल के एंड पे जो चीज़ें बच गई हैं, वो हमारा हाँ स्टॉक का जी। स्टेटस है उसका। ठीक है, वो स्टॉक में पड़ी हुई है, और यही स्टॉक ये पिछले साल से आया है, ये स्टॉक अगले जी जी साल में चला जाएगा ओपनिंग स्टॉक। इस तरह से एक साल का क्लोजिंग स्टॉक होगा, अगले साल में ये जी। ओपनिंग स्टॉक बन जाएगा।
ठीक है। ठीक हो गया सर, ठीक। तो जी जब ठीक है। तक परचेजेस वाले अकाउंट में चीज़ें रहेंगी तो वो एक्सपेंस ही रहेंगी। अगर वो ठीक। इस अकाउंट से निकल के स्टॉक में कब आएंगी, पीरियड के एंड पे। पीरियड के एंड पे हम देखेंगे यूज़ कितनी हो गई हैं, बच कितनी गई हैं। ठीक है। जो बच गई हैं जी उनको हम स्टॉक वाले अकाउंट में कन्वर्ट कर देंगे और वो हमारा एसेट होगा। ठीक हो गया। ठीक है। अब यहाँ पे हमारी चीज़ें परचेजेस वाले अकाउंट्स, हमने चीज़ें परचेज करके रखी हुई थी जिन्हें हम प्रोडक्शन में इस्तेमाल कर रहे थे। ठीक है। उस परचेज में से कोई उठा के ले गया कोई 2000 की। ठीक है। उस परचेजेस में से कोई उठा के ले गया तो हमारा परचेजेस वाला एक्सपेंस जो है वो हमारा, उसको हमने डिक्रीज कर दिया। ठीक है। और उसके अगेंस्ट हमने एक और मतलब एक्सपेंस और लॉस का अकाउंट ओपन किया है, लॉस बाय थेफ्ट अकाउंट जो है वो, उसमें हमने उसको डाल दिया। ठीक है वो हमारा एक्सपेंस ही है, 2000 का हमारा लॉस ही हुआ है ना, जी लेकिन सर। उसको हमने परचेज वाले में नहीं डाला। उसको हमने परचेज वाले अकाउंट से निकाल के एक और अकाउंट उसके लिए ओपन किया, लॉस बाय थेफ्ट का, उसमें डाल दिया। जो चीज़ें चोरी हो जाती हैं उसको हम इस लॉस वाले अकाउंट में डालते हैं, लॉस बाय थेफ्ट वाले अकाउंट में। ठीक है। ठीक हो गया सर, परचेजेस वाले ठीक हो अकाउंट गया। में सिर्फ वही चीज़ें होंगी जो मतलब आपने सेल की है ना, जी जो चीज़ें आपने सेल की है ना, वही सिर्फ परचेजेस वाले अकाउंट में शुमार होंगी। ठीक है। जो चीज़ें आपने ठीक। सेल नहीं की, ठीक है, जो किसी हादसे का शिकार होगी, उनको परचेजेस वाले अकाउंट से निकाल के हम दूसरे अकाउंट में शिफ्ट कर देंगे। ठीक है। याद ठीक हो गया। रखें, परचेजेस वाले अकाउंट में सिर्फ वही चीज़ें रहेंगी जो एक्चुअली सेल की हैं आपने। ठीक है। जो चीज़ें वापस जी हो गई हैं, ठीक है, उनको भी हम जो है एडजस्ट करेंगे। जो चीज़ें चोरी हो गई हैं उनको भी इस अकाउंट से निकाल देंगे। ठीक है। जो चीज़ें आपने जी। फ्री सैंपल के तौर पे दे दी हैं उनको भी परचेज में से निकाल देंगे। और जो रिटर्न और कर दी सैंपल हैं के लिए उन, सर हम कौन सा अकाउंट खोलते हैं? हम सैंपल के लिए सैम्पलिंग एक्सपेंस होता है ना आपका, वो एडवर्टाइजिंग ठीक। एक्सपेंस उसको खोल लेते हैं ना बेसिकली। ठीक हो गया। लेकिन ठीक हो उसमें गया। भी परचेज ही काम हो रही होती हैं। ठीक है। ये जो जी इस तरह के कामों के लिए आप जो स्टॉक मतलब परचेज में से चीज़ें निकाल के सैम्पलिंग के तौर पे दे रहे हैं, कोई हादसे का शिकार हो गई, कोई रिटर्न हो गई आपकी। ठीक है। इन जी। सब को हम जो है वो परचेजेस में से माइनस कर देते हैं। ठीक है। इनके लिए अलग ठीक हो गया, वो अकाउंट्स हैं। जहाँ परचेजेस अकाउंट में से रहेंगे। ठीक हो गया। हाँ, क्योंकि परचेज अकाउंट, लेकिन हमने परचेज अकाउंट में सिर्फ वो चीज़ें रखनी जो एक्चुअली सेल हुई हैं। ठीक हो गया। बाकी जो सेल नहीं हुई चीज़ें, आप देखें ना, ये जो लॉस बाय थेफ्ट है ये सेल तो नहीं हुई, नहीं, वो तो लॉस हो गया, वो हमने उसके लिए अलग इसलिए अकाउंट उसको खोल दिया। परचेज में से निकाल दिया, परचेज वाले एक्सपेंस को कम कर दिया हमने। ठीक है। ठीक हो गया अब ये जो सर। रिटर्न जी। हुई हैं, ये जो चीज़ें, ये सेल तो नहीं हुई, जी। इसको भी हमने परचेज में से लेस कर देना है। इस तरह ठीक से जो हो गया। हम कोई किसी को फ्री सैंपल देते हैं वो सेल तो नहीं हुई, जी। इसलिए उसको भी परचेज में से निकाल देंगे। इस तरह मालिक अगर कोई है अपने ज़ाती इस्तेमाल के लिए घर चीज़ें उठा के ले जाता है परचेज में से, अब वो जो घर चीज़ें उठा के ले गया वो भी सेल तो नहीं हुई, नहीं, वो भी इसलिए हम उसको निकाल देंगे परचेज में परचेज, से उसके निकाल लिए भी देंगे। ड्राइंग अकाउंट को अलग खोल देते हैं हम। हाँ, ड्राइंग्स अकाउंट टू परचेज अकाउंट कर देंगे। तो जब जब आपकी जो है वो जो चीज़ें निकल रही हैं, रॉ मटेरियल आपका कहीं ना कहीं जा रहा है, ठीक है, वो सेल नहीं हो जी। रहा, उसको परचेज में से निकाल देना आपने। परचेज अकाउंट में सिर्फ वही ठीक हो चीज़ें गया सर। रहेंगी जो सेल हो रही हैं, जी ठीक हो गया, बाकी सारी थैंक यू हमने सर। इसमें इसे निकाल के दूसरे अकाउंट्स में शिफ्ट कर देंगे। ठीक है। जिस तरह अब जी लॉस, सर। एक्सीडेंट हो जाता है चीज़ों का, ठीक है, हादसे का शिकार हो गई चीज़ें, वो भी सेल तो नहीं हुई, उसके लिए उसको भी हमने परचेज में से निकाल देना है, लेस कर देना है, परचेज को क्रेडिट कर देना है, उसको लॉस बाय एक्सीडेंट वाला अकाउंट ओपन कर लेना है। इस तरह चीज़ों को आग लग जाती है। ठीक है। अब वो चीज़ें जो जी, आग लग गई हैं वो भी सेल तो नहीं हुई, वो भी उसको लॉस उस ही हमारा। वो भी उसके लिए भी लॉस का अकाउंट ओपन करेंगे, लॉस बाय फायर का, और उसको भी जी। परचेज में से निकाल देंगे, परचेज को क्रेडिट कर देंगे। जी सर, तो ठीक हो सिर्फ गया। थैंक यू। अल्टीमेटली परचेज में सिर्फ वही चीज़ें रहेंगी जो कि सेल हो रही हैं। ठीक है। तो अब यहाँ पे हम इसकी नरेशन क्या लिख सकते हैं? गुड्स स्टोलन। ठीक है। अब जस्ट एक्सप्लेन करना है कि नरेशन क्या है, ये चीज़ें जो है वो चोरी हो गई, गुड्स स्टोलन। इसको नीचे आप लाइन लगा दें। ये सवाल आपका कंप्लीट हो गया। यहाँ तक अगर आप लोगों में से किसी का क्वेश्चन है तो आप लोग डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है जी। हाँ जी, क्वेश्चन है किसी का, या फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाएं? क्या ख्याल है? तो किसी का जी क्वेश्चन सर, है नेक्स्ट जी? क्वेश्चन करते हैं। चलें, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है। देख आपके सामने ही, अब देखिए कितना टाइम लगा है। ठीक है। इसलिए कह रहा था कि इससे हम 3-4 क्वेश्चन कर पाएंगे
ज़्यादा क्वेश्चन जो है उसमें मुश्किल हो जाते हैं ना, अगर एक एक एंट्री को किया जाए। क्वेश्चन नंबर 5 है जी, आप लोगों ने किया होगा, ठीक जी है जी। सर। इसी तरीके से हम जो है वो इसी को कॉपी कर लेते हैं, क्या ख्याल है, इसी फॉर्मेट को। तो ये चीज़ें ये निकाल देते हैं सारी, जो आपने अपने पास किया उससे ज़रा मैच करना, ठीक है। सबसे पहले जी, अली स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, ठीक है जी। जी रमज़ानुल मुस्तफ़ा, आप मुझे बताएं क्या एंट्री पास करेंगे। सर हमारा एसेट बढ़ रहे हैं, कैश हमने इसमें ऐड किया है, तो बेशक यहाँ पे कैश लिख लें हमारा। चीज़ें कि हमारे कौन से अकाउंट्स पे फ़र्क पड़ रहा है, ठीक है। एसेट, लायबिलिटी, एक्सपेंस, रेवेन्यू, इनकम और कैपिटल, ठीक है। तो सबसे पहले आपने मुझे बताया कि आपका एसेट बढ़ रहा है, जी सर। एक अकाउंट आपने देख लिया, और कैश दूसरा क्या जी आपका, सर कैपिटल में इजाफा हो रहा है। कैपिटल में इजाफा हो रहा है, ठीक है। यानी कि दोनों चीज़ों में आपने बताया इजाफा हो रहा है। एसेट आपका बढ़ रहा है, बिजनेस में कैश आ रहा है, तो बिजनेस का कैश, बिजनेस जी कैश या बिजनेस के लिए एसेट होता है, तो एसेट इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। तो कैश जी को सर। हम क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे। और आपने बताया कैपिटल भी, जी सर। कैपिटल में भी इजाफा हो रहा है। जितना मालिक चीज़ें या पैसा बिजनेस में लेके आएगा, उतना कैपिटल में जी सर। सरमाए में इजाफा होगा, ठीक है। जितना वो जी वापस सर। ले जाएगा, चीज़ें या कैश जितना वापस ले जाएगा, उतना सरमाए में कमी हो जाएगी। ये रूल आपने याद जी रखना है सर। कि जितना मालिक बिजनेस में चीज़ें या पैसा लेके आता है, उससे कैपिटल में सरमाए में इजाफा होता है। और जितनी चीज़ें या कैश वो वापस ले जाएगा, उससे इस सरमाए में क्या होगी, कमी वाक़ई होगी। जैसे ड्राइंग्स की बात करते हैं, तो ड्राइंग्स जो है वो कैपिटल में से लेस होती हैं। उसकी लॉजिक यही है कि वो सरमाए में कमी वाक़ई हो रही है। जो मालिक लेके आया था, वही मालिक अब वापस लेके जा रहा है चीज़ें, ठीक है। तो कितने से जी, 1 लाख से। नरेशन क्या लिखेंगे आप जी इधर, सर। स्टार्ट बिजनेस विद कैश। स्टार्टेड बिजनेस, जी सर। स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, सही बताया आपने। बस पास वाली फॉर्म लिखेंगे। एक्सक्यूज मी सर। जी जी। सर ये मतलब नाम मेंशन है, तो फिर नाम नहीं लिखेंगे हम? आपने बोला था नाम हो तो नाम लिखेंगे। दो अप्रोचेज मैंने आपको बताई थी, एक होती ब्रिटिश अप्रोच है और एक अमेरिकन अप्रोच है, ठीक है। एक अप्रोच के तहत लिखा जाता है अलीज कैपिटल, ऊपर लिखा जाएगा अलीज जर्नल, ठीक है। यहाँ पे हम लिख सकते हैं अलीज जर्नल, कि अली का हम जर्नल बना रहे हैं, जी ठीक है। तो यहाँ पे अलीज कैपिटल भी लिखा जा सकता है, एक अप्रोच में अलीज कैपिटल लिखा जाता है, ठीक है। और दूसरी अप्रोच के तहत जो है कैपिटल, जस्ट कैपिटल लिखा जाता है, ठीक है। तो दोनों ठीक हो ठीक गया, है, मतलब सर आप दोनों आप हम यूज़ कर उसमें सकते दोनों हैं, ठीक। ठीक हो गया सर। हम बेसिकली अमेरिकन अप्रोच कर रहे हैं, तो अमेरिकन अप्रोच में इस तरह से लिखते हैं कैपिटल अकाउंट, ठीक हो गया। ठीक है। ऊपर लिख दिया ना अलीज जर्नल, इट्स मीन उसी का कैपिटल जी गया। ठीक हो गया सर। ब्रिटिश अप्रोच में हम लिख देते होते हैं अलीज कैपिटल, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं जी, अगर कोई लिख देता है ना अलीज कैपिटल, तो गलत नहीं है वो। उसके बाद माइक वगैरह बंद कर लें। परचेजेस, परचेज्ड गुड्स ₹20,000, ठीक है। चीज़ें खरीदी हैं, तो अमरीन आप मुझे बताएं क्या एंट्री पास होगी इसकी। चीजें परचेज अगर की हैं तो हाँ, हमारे जो एक्सपेंस है वो ज्यादा हो जाएगा। एक्सपेंस होते हैं जी, आपने एक चीज़ बता दी, एक्सपेंस होते हैं, हमने इसको हाईलाइट कर लेते हैं। जी। फिर दूसरा, लाइबिलिटीज हो गई है। दूसरा क्या होता है जी, परचेज गुड्स, और जो हमारे ऊपर लायबिलिटी है वो इंक्रीज हो गई है।
लायबिलिटी कैसे इंक्रीज हुई है? ये तो परचेज गुड्स ₹20,000 है, ये उधार पे समझ रही हैं आप इसे कि कैश पे समझ रही हैं? सर जी ये कैश है। कैश, जब आप कैश पे कर देंगे या कैश पे कर दिया तो फिर भी आपके ऊपर कोई लायबिलिटी आएगी? फिर जो हमारे एसेट्स होंगे वो डिक्रीज हो जाएंगे। हाँ, यहाँ पे क्या होगा, एसेट डिक्रीज हो जाएंगे, फिर तो लायबिलिटी नहीं आ रही है आपके ऊपर कोई। ठीक है, नहीं दो नहीं चीज़ें सर आपने जी। आइडेंटिफाई कर ली, अब मुझे बता दें कौन सी इंक्रीज हो रही, कौन सी चलो छुट्टी डिक्रीज कर हो दो रही आप। है। सर जी जो ठीक है, एक्सपेंस है इंक्रीज हो रहे हैं तो डेबिट हो जाएगी ये एंट्री। एक्सपेंस में क्या लिखूँ मैं, क्या डेबिट पे क्या लिखूँ? सर जी एक्सपेंस में लिखेंगे परचेजेस अकाउंट टू क्रेडिट अकाउंट। हाँ जी, परचेजेस अकाउंट में यहाँ लिखूँगा, क्योंकि मैंने चीज़ें खरीदी हैं, चीज़ें जब खरीदते हैं तो कौन सा अकाउंट ओपन करते हैं, परचेजेस का। ठीक है, तो मैं क्रेडिट यहाँ पे क्या करूँ? जैसे कि आपने बताया कि ये उधार परचेज नहीं है, ये कैश पे हमने परचेज किया है, तो क्रेडिट क्या करूँ? एसेट कौन सा डिक्रीज हो रहा है या कौन सा इंक्रीज हो रहा है? सर जी कैश है। कैश है। ठीक है, तो कैश वाला एसेट हमारा डिक्रीज क्यों हो रहा है? क्योंकि हमने कैश अदा कर दिया है और तो ये कर क्रेडिट हो जाएगा। दिया, इसलिए कैश हमारा डिक्रीज हो गया। अगर ये उधार पे होती तो फिर हम यहाँ पे क्रेडिटर्स लिखते। जी सर। तो कितने से जी? 20,000 से है, 20,000 से हम यहाँ पे लिखेंगे। तो जी डिफेक्टिव गुड्स रिटर्न्स। अच्छा, यहाँ पे हम यहाँ लिखेंगे परचेजेस गुड्स बॉट, बॉट बीस लेते हैं या हजार फिर बॉट गुड्स ऑन कैश। ठीक है जी, ठीक हो गया। यहाँ पे इस तरह से हम इसको लिख देंगे, इसको यहाँ पे चलो। डिफेक्टिव गुड्स ठीक है, रिटर्न्स उसके बाद हमारे हमारे जो है वो नेक्स्ट जो है वो एंट्री देखिए आप, इसको भी यहाँ से अच्छा, डिफेक्टिव गुड्स रिटर्न ₹2,000। ठीक है, जो चीज़ें ख़राब होगी वो वापस कर दी हमने। सैयदा मुबीन, आप मुझे बताएं। सर कैश काउंट टू परचेज रिटर्न जो फैन ऑफ रिटर्न कर दो कर दी सिमरा। थी। देखें, जो चीज़ें वापस कर दी है ना, वो उसके वाले से बात की जा रही है। डिफेक्टिव गुड्स रिटर्न ₹2,000, 2,000 की चीज़ें हमने जो है वो वापस कर दी। परचेज जो था हमारा अकाउंट जो है वो डेबिट होगा क्योंकि परचेजेस हमारी डिक्रीज हो गई है तो क्योंकि हमने रिटर्न कर दी है ना, तो ये जब क्रेडिट हो रिटर्न जाएगा और रिटर्न करते कैश हैं तो हम कौन सा अकाउंट ओपन करते हैं? परचेज रिटर्न। परचेजेस रिटर्न। परचेजेस रिटर्न्स का, बिल्कुल ठीक है। और परचेज रिटर्न्स हमारा यहाँ पे अब क्या है, मतलब यहाँ से मुझे बताएं कौन से दो अकाउंट्स हिट हो रहे हैं? एक्सपेंस एक तो एक्सपेंस एक्सपेंस आपका है, काउंट होता है। एक्सपेंस अकाउंट ओपन होगा यहाँ पे। ठीक है, एक्सपेंस, चले इंक्रीज डिक्रीज बाद में पूछते हैं। दूसरा कौन सा होगा? दूसरा हमारा सर एसेट्स काउंट ओपन होगा कैश के सिस्टम। एसेट, आप चीज़ें वापस करेंगे आपको पैसे वापस मिल जाएंगे। नो सर डिफेक्टिव गुड्स है तो गुड्स का अकाउंट ओपन करेंगे परचेजेस का। परचेजेस का तो अकाउंट आपने ओपन करवा दिया ना, परचेजेस रिटर्न्स का। दोबारा परचेजेस का करेंगे, दो दफ़ा करेंगे। तो रिटर्न अब हो गया तो सर कैश ही आएगा। ठीक है, याद रखें नॉर्मली इस तरह से बिजनेसेस में नहीं होता। ठीक है, नॉर्मल बिजनेस में जो है वो क्रेडिट पे सारी ट्रांजैक्शंस होती हैं, उधार पे सारा सिलसिला कार होता है। तो जब भी रिटर्न की जाती है ना, तो वो भी मतलब उसमें कैश नहीं आपको मिलता, बल्कि आपने जो पैसे देने होते हैं वो आप कम देते हैं। ठीक है, क्योंकि क्रेडिट ट्रांजैक्शन चल रही होती हैं। अब इस सवाल में सिनेरियो थोड़ा सा डिफरेंट है। इस सवाल में हमने चीज़ें ख़रीदी भी कैश पे ही थी। ठीक है, हमने चीज़ें खरीदी उधार पे नहीं थी, कैश पे ही खरीदी थी। तो यहाँ पे हम एज्यूम कर सकते हैं कि हमने जो चीज़ें वापस की हैं वो भी हमें कैश पे ही हमें कैश मिल गया होगा। नॉर्मली ऐसा नहीं होता। नॉर्मली क्या होता है कि हम उधार पे परचेजेस करते हैं जो बिज़नेस चलता है मार्केट में, और हम फिर उसी में से जो है रिटर्न करते हैं तो हमें कैश नहीं मिलता। जैसे हम अपनी
जो लायबिलिटी है उसको रिड्यूस कर रहे होते, जैसे हमने पिछले सवाल में रिटर्न की एंट्री पास की है। बात समझ आइए मेरी? मेरी बात समझ आई है आप लोगों को? जी सर, आ जी गई। सर। सर ठीक है, अब मुझे बस ये आपने दो लेकिन अकाउंट्स। सर हाँ जी, लेकिन सर हम इसको यहाँ पे क्रेडिट नहीं दे सकते कि हमने चीजें परचेज भी क्रेडिट पे की हैं, क्योंकि लेकिन उसने कौन सा क्रेडिट का कुछ उसने मेंशन किया। क्रेडिट ने हम इसको नहीं कर सकते ना, जब उसने कोई क्लू ही नहीं दिया ऑन क्रेडिट या ऑन अकाउंट या कोई नाम ही नहीं लिखा, तो हम इसको कैश कंसिडर करेंगे। ठीक है, मतलब अगर उसने ये जरूरी है कि यही करें, हम वैसे क्रेडिट कंसीडर नहीं कर सकते। नहीं कर सकते, या तो उसने मतलब यहाँ पे कोई नाम वगैरह या ऑन क्रेडिट या ऑन अकाउंट लिखा हो, तो देन हम उसको जो है हम क्रेडिट करेंगे। अब सिंपल उसने लिखा हो परचेज गुड्स फॉर रुपीज़, उसको हम कैश ही कंसिडर करेंगे, इसको हम क्रेडिट में लेके जा सकते हैं। अब चूंकि चीज़ें खरीदी कैश पे हैं तो जो रिटर्न हो रही है इसका मतलब वो भी फिर कैश ही मिलेगा आप, क्योंकि आपने ख़रीदी जो कैश पे सारी। नॉर्मली ऐसा नहीं होता, नॉर्मली जो हम प्रैक्टिस चलती है वो क्या होती है, हम उधार पे ख़रीदते हैं जो बिज़नेस चलता है हमारा मार्केट में उधार पे ख़रीदते हैं और वो वैसे ही हम रिटर्न करते हैं। ठीक है, तो उस सूरत हाल में कैश वापस नहीं मिलता हमें रिटर्न की सूरत में, डिफेक्टिव गुड्स की सूरत में। तो ये सूरत हाल होती है। बहरहाल चलें, आप मुझे एंट्री करवाएं। एसेट और एक्सपेंस आपने दो अकाउंट्स मुझे हेड करवा दिए, इसकी एंट्री क्या होगी सैयदा मुबीन? एंट्री पुट करवाएं मुझे यहाँ पे। सर कैश काउंट टू परचेज रिटर्न। कैश अकाउंट आपको कैश वापस मिल गया। बहुत अच्छे दुकानदार होंगे जो ऐसे आपको कैश वापस कर देंगे। ठीक है, तो परचेजेस रिटर्न। सर यूजुअली जो है वो गुड्स के बदले गुड्स ही देते हैं, यानी कि चीज के बदले चीज, वो कहते हैं ले ले ये पैसे बहुत में। रेयर होता है कि इस तरह से आपकी एंट्री हो जाए तो दुकानदार आपको चीज़ें वापस करने पे कैश दे दे। ठीक है, क्योंकि नॉर्मली सारी ट्रेडिंग जो है वो उधार पे हो रही होती है, तो कैश का तो मतलब चक्कर ही नहीं ना होता। उधार पे आपने खरीदी होती है और वही आप नहीं, वापस इन कर रहे केस होते हैं। ये इन केस कैश कैश की सूरत में होता है, वैसे तो नहीं, क्रेडिट की सूरत में तो नहीं। हाँ, ये कैश की जो सूरत हाल है अगर 100 में से 1% वाली हो सकती है। ठीक है, लेकिन आपको एंट्री फिर भी आनी चाहिए कि अगर हम कैश भी आपको वापस मिल रहा है रिटर्न की सूरत में, तो उसकी एंट्री कैसे करेंगे। ठीक है, मोस्टली एंट्री आपको इसी तरह से आएगी कि उधार पे खरीदी थी और वही वापस की है, फिर उस सूरत हाल में कैश नहीं आएगा। ठीक है, तो फिर सर उसके वो आप बैक से जाके देखेंगे ना, आपने परचेज कैश पे की है उधार पे की है, तो नॉर्मली हर क्वेश्चन में परचेज जो है वो उधार पे होती है। ठीक है, तो रिटर्न भी फिर उसकी उधार पे ही होती है। 2000। ठीक है, यहाँ पे क्या लिख देंगे, गुड्स रिटर्न। ठीक है जी, एनी क्वेश्चन? चले नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट देख लें इसका जी। डिपॉजिटेड कैश इनटू बैंक, बैंक में आपने कैश जमा करवाया जी, बैंक में आपने क्या जमा करवाया जी? कैश जमा करवाया। तो ये मुझे बताएं, कंदील बताएं आप, कंदील। कंदील आपको आवाज आ रही है? इनको इन्फॉर्म नहीं किया था आपने? जी सर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी जी सर। हाँ जी, बताएं इसकी एंट्री बताएं। सर आवाज बहुत कम आ रही है आपकी। आपको ये नजर आ रही है स्क्रीन जी सर। जहाँ पे कर्सर है मेरा? ये एंट्री बताएं। सर बैंक टू कैश। बैंक टू कैश, रीजन भी बताएं। सर क्योंकि हमने बैंक में पैसे जमा करवाए हैं ना, तो इसलिए। नहीं तो रूल बताएं ना, बैंक को क्यों डेबिट किया आपने, कैश को क्यों क्रेडिट किया, किस रूल के तहत किया? सर हमने बैंक अकाउंट इसलिए क्योंकि बैंक में हमने पैसे हमने जमा करवाए हैं, तो बैंक अकाउंट हमारा बढ़ा है, तो बैंक डेबिट होगा। तो पैसे हमारे मैंने कि गए हैं तो वो एसेट आपका क्रेडिट बढ़ होगा। गया, एसेट आपका बढ़ जी गया। सर। जी ठीक है, सर। बैंक वाला एसेट बढ़ गया इसलिए बैंक को आपने डेबिट कर लिया। बैंक को डेबिट कर लें हम यहाँ पे। जी सर।
आपके कहने पे बैंक को डेबिट कर लिया हमने। तो क्रेडिट आप कह रही कैश करें, वो क्यों करें हम कैश? कैश को क्यों क्रेडिट करना है? जी, कैश को क्यों क्रेडिट करें? सॉरी सर, मैंने कहा कैश को क्यों क्रेडिट करना है? क्योंकि सर हमने अपने कैश दिए है ना, कैश पीछे करना चाहिए, लेकिन कैश हम चला गया तो इसलिए कैश क्रेडिट है। देखिए, मैंने आपसे जस्ट रूल पूछा है, हम वो उस कहानी की तरफ नहीं जाएंगे क्या किया क्या नहीं किया, मुझे बस रूल बताना है किस रूल के तहत कैश को क्रेडिट किया आपने। हम सारी एंट्रीज रूल के तहत कर रहे हैं ना, हम सारी एंट्रीज रूल के तहत कर रहे हैं ना, तो बस रूल मुझे बता दें किस रूल के तहत आप कैश को क्रेडिट करेंगे। क्या मतलब रूल? मतलब मैंने एंट्री सही नहीं बताई है। बेटा एंट्री आपने बिल्कुल ठीक बताई है, लेकिन एंट्री किसी रूल के तहत ही होती है ना। वो मैं रूल पूछ रहा हूँ कि कैश को क्रेडिट हम क्यों कर रहे हैं, किस रूल के तहत क्रेडिट कर रहे हैं। सर क्योंकि एसेट में कमी हो रही है। बस सिंपल ये बात थी और यही आंसर मैं आपसे चाह रहा था कि एसेट में कमी हो रही है, यही तो आपने बताना था। हमने कहानी की बात नहीं करनी कि क्या एसेट कैश जा रहा है आ रहा है, कि ये वहां जा रही चीज ये वहां, ऐसी अच्छा बात सर, नहीं मैं करनी हमने। सिंपल एंट्री बता रही थी, मुझे असल में समझ नहीं आ रही थी आप क्या पूछना चाह रही हमने थी। हमने हर एंट्री जो है रूल के तहत करनी है। अगर आप 5 से 10 सवाल भी रूल के तहत कर लें इस तरह हर एंट्री, तो आप कभी एंट्री में प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको, ठीक है। तो जो भी चीज़ डेबिट कर रहे हैं उसके बिहाइंड आपको रूल पता होना चाहिए, किस रूल के तहत ये डेबिट हुआ है। जो भी चीज़ आप क्रेडिट करें उसके बिहाइंड आपको रूल पता हो कि किस रूल के तहत इसको क्रेडिट किया, ठीक है। तो अब यहाँ पे आपने बेसिकली 2 किस्म के गल्ले हैं, एक गल्ला आपका बैंक में पड़ा हुआ है पैसों वाला, और एक गल्ला आपका बिजनेस में पड़ा हुआ है पैसों वाला। बिजनेस वाले गल्ले को हम कैश कहते हैं, बैंक वाले गल्ले को हम बैंक के नाम से जानते हैं। बिजनेस वाले गल्ले कैश में से पैसे निकल के बैंक वाले गल्ले में गए। इट्स मीन क्या होगा, बैंक वाला जो गल्ला है वो वहां पे एसेट आपका बढ़ जाएगा, क्योंकि बैंक भी आपका एसेट है और कैश भी है, दोनों ही एसेट के अकाउंट है, ठीक है। दोनों पैसों के अकाउंट है, दोनों एसेट के अकाउंट। तो बैंक वाला एसेट आपका इंक्रीज हो जाएगा और जो बिजनेस वाला कैश वाला एसेट है वो आपका डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है। एक एसेट इंक्रीज हो रहा है और एक एसेट आपका डिक्रीज हो रहा है, ठीक है। ये इसमें रूल अप्लाई हो रहा है। आई बात समझ आपको? तो हमने इस तरह से जो है वो रूल के तहत बात करनी है, इस तरह से हमारी एंट्रीज पे ग्रिप ज़्यादा होगी। अदरवाइज़ अगर हम वैसे याद कर लेंगे एंट्रीज तो उसमें फ़ायदा नहीं है, या कोई और हम लॉजिक जहन में बिठा लेंगे तो कितनी से हमने 3000 से डिपॉजिट करवाया, तो 3000 से हमारी यहाँ पे एंट्री पास हो जाएगी, ठीक है जी। और यहाँ पे हम इसको क्या लिखेंगे, नरेशन कोई बताना चाहे इसकी? क्या नरेशन लिखें? हम ये लिखेंगे सर कैश डिपॉजिटेड डिपॉजिट कैश इनटू बैंक। इनटू बैंक, बिल्कुल ठीक है जी। इस तरह से आप एंट्री पास कर लेंगे इसकी। यहाँ पे हमारी 4th वाली थी। उसके बाद नेक्स्ट देख लें ज़रा, पेड रेंट, ठीक है। रेंट आपने जो है वो पे किया है, ठीक है। अब्दुल समी आप मुझे बताएं, रेंट पे किया, इसकी क्या एंट्री पास करें? अब्दुल समी, अब्दुल समी आप मुझे बताएं पेड रेंट की क्या एंट्री पास करें हम? अब्दुल समी आप क्लास में नहीं है? इनको इन्फॉर्म करें क्लास में नहीं है ये। सर इसके ना माइक का इशू है, ये पिछली क्लास में बता रहा था कि इसके ना मोबाइल। चल
कंदील आप बताएं क्या एंट्री पास करें पेड रेंट की? जी कंदील, क्या एंट्री पास करें पेड रेंट की? जी सर। क्या एंट्री पास करें पेड रेंट की? रेंट पे सर किया है। रेंट टू कैश। हाँ जी, रेंट रेंट टू टू कैश। बस इसमें हमें जी बता दें कि कौन कौन से अकाउंट हिट हुए और कौन से रूल आपने अप्लाई किए। सर हमारा एसेट कम हो रहा है और नहीं एसेट एक्सपेंस सर कम हो रहा है हमारा, एक्सपेंस कम हो रहा है। क्योंकि रेंट हमारा एक्सपेंस है। अच्छा चले, एक्सपेंस हो गया। दूसरा कौन सा अकाउंट हिट हो रहा है? सर दूसरा हमारा एसेट। एसेट कर दूं? चले एसेट कर देता हूँ। अब मुझे बता दें मैं एंट्री क्या मतलब कौन सा एक्सपेंस इंक्रीज या डिक्रीज हो रहा है? सर हमारा बैंक जो है वो इंक्रीज हो रहा है, वो हमारा एसेट है। नहीं सॉरी सॉरी सॉरी, रेंट सर हमारा एक्सपेंस है तो वो इंक्रीज हो रहा है। जी ठीक बताया। अब कैश रेंट आपका कैश एक्सपेंस हमारा है, एसेट है वो decrease हो रहा है। रेंट आपका एक्सपेंस है तो रेंट क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है। सर वो डेबिट जी। तो रेंट एक्सपेंस इंक्रीज होता है तो हम क्या करते हैं? डेबिट करते हैं। ठीक है जी। सर अब और क्या क्रेडिट किसको करें? सर कैश को। उसको किस रूल के तहत क्रेडिट करना है हमने? सर कैश हमारा एसेट है तो वो सर हमारा डिक्रीज हो रहा है। बिल्कुल ठीक बताया। कैश हमारा एसेट है तो एसेट हमारा क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, इसलिए हम इसको क्रेडिट करेंगे। यहाँ पे कितने से था वैसे? 5,000 से। ठीक है, नेक्स्ट एंट्री देख लें आप लोग भी, मैंने पूछनी है 5,000 से। यहाँ पे क्या लिखा जी? पेड रेंट। ठीक है जी, सिंपल। इसको यहाँ पे हम अंडरलाइन कर देते हैं। ठीक है जी। नेक्स्ट एंट्री हमारी क्या है जी? यहाँ पे गुड्स टेकन अवे बाय प्रोप्राइटर फॉर पर्सनल यूज। ठीक है, मालिक जो है कुछ चीज़ें जो है वो ले गया अपने ज़ाती इस्तेमाल के लिए। ठीक है, तो ड्राइंग्स है सर। अबरार नासिर, आप मुझे बताएं क्या एंट्री पास करेंगे? यस सर। सर जो ये बिजनेस के लिए ये एक्सपेंस है कि जो मार्केट लेके गया है अपने पर्सनल यूज के लिए ना गुड्स, तो सर बिजनेस के इसके लिए लिए क्या ये होगा एक्सपेंस कि है? यस सर। एक्सपेंस क्या है? एक्सपेंस चले आप कहते तो मैं एक्सपेंस को यहाँ पे कर देता हूँ। एक्सपेंस हो गया। ठीक है, दूसरा कौन सा अकाउंट हिट हो रहा है? जो सर हमने गुड्स परचेज की थी, परचेजेस में अब कमी आ रही है एक्सपेंस में, ये भी एक्सपेंस का ही अकाउंट होगा। दोनों एक्सपेंस के अकाउंट होंगे। यस सर, क्योंकि अगर बिजनेस के लिए से देखा जाए तो वो अपने पर्सनल यूज के लिए लेके जा रहा है, तो बिजनेस के लिए भी एक्सपेंस ही है, तो हमारे अपने जो पर्सनल यूज मालिक के लिए अपनी लेके जा रहा है। अपने अपने मालिक के जो खर्चे हैं वो भी बिजनेस का एक्सपेंस होता है। यस सर। सोच लें एक दफ़ा दोबारा। जो मालिक के घर, अब मतलब मालिक ने अपने बच्चों की ट्यूशन फीस देनी, वो भी बिजनेस का एक्सपेंस है। सर वो बिजनेस के अंदर से निकाल के लेके जाएगा। अंदर से तो निकाल के लेके जाएगा, लेकिन क्या हम उसको बिजनेस का एक्सपेंस कंसिडर करेंगे? इस बात पे हमने बड़ी डिबेट की हुई है। नहीं सर, वो